मुरैना में बेखौफ माफिया इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि रात के अंधेरे में भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। रोजाना रात में हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। ये तस्वीरें मंगलवार रात की है। चंबल नदी के राजघाट पर करीब 1 दर्जन जेसीबी रेत खनन में जुटी थी। करीब 1000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत लोड की जा रही थी। टास्क फोर्स ने 10 अक्टूबर को चंबल नदी के पास स्थित भानपुर गाँव में डंप 800 ट्रॉली रेत नष्ट किया था। लेकिन हैरानी ये है कि चंबल नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। प्रदेश के फरार इनामी बदमाश बंदूकों से लैस होकर धड़ल्ले से अवैध रेत खनन करवा रहे हैं। राजघाट पर चकाचौंध रोशनी देखकर एक बार की तो ऐसा लगता है कि कोई टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर सारा माजरा समझ में आ जाता है। जिले में समलगढ़ से लेकर नगरा, महुआ, दिमनी, अंबा, सिविल लाइन थाना इलाका और स्टेशन थाना इलाके में तो रेत की मंडियों तक लग रही हैं। सभी थानों में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन अधिकारी पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं। रोजाना रात में हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। ये तस्वीरें मंगलवार रात की है। चंबल नदी के राजघाट पर करीब 1 दर्जन जेसीबी रेत खनन में जुटी हुई थी। करीब 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां पर पहुंची हुई थी और इनमें रेत लोड किया जा रहा था। आपको बता दें, टास्क फोर्स ने 10 अक्टूबर को चंबल नदी के पास स्थित भानपुर गांव में डंप 800 ट्रॉली रेत नष्ट भी किया। लेकिन हैरानी की ये बात है कि चंबल नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने की कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। आपको बता दें, प्रदेश के फरार इनामी बदमाश बंदूकों से लैस होकर धड़ल्ले से अवैध रेत खनन करवा रहे हैं। राजघाट पर चकाचौंध रोशनी देखकर एक बारगी तो ऐसा लगता है कि ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर सारा माजरा समझ आ जाता है। जिले में संबलगढ़ से लेकर नगरा, महुआ, दिमनी, अंबा, सिविल लाइन थाना इलाका और स्टेशन थाना इलाके में रेत मंडियों तक लग रही है। सभी थानों में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन अधिकारी पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं। काम हो चुका है कि रात के अंधेरे में भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। रोजाना रात में हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। ये तस्वीरें मंगलवार रात की हैं। सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, बेखौफ है माफिया। लगातार देखा जाए तो चंबल में रेत माफिया लगातार बेखौफ है और जिस तरीके से माफिया उत्खनन कर रहा है उसको रोकने के लिए ना ही कलेक्टर और ना कोई भी दम भर पा रहे हैं जो कि जाकर पुलिस के साथ या वन विभाग की बात की जाए। वन विभाग के डीएफओ हो या कलेक्टर ऐसी ये लगातार दावे तो करते हैं कि रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। जिस कदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश करते हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, लेकिन नेशनल हाईवे 44 राजघाट पर स्थित लगातार रात के अंधेरे में हजारों ट्रॉलियां जेसीबी आंकड़ा लगाकर रेत का जो उत्खनन है वो किया जा रहा है। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से माफिया बेखौफ है और वो रेत को अगर ले जाने की बात की जाए तो मुरैना जिले के अलावा ग्वालियर और भिंड आसपास के जिलों में ले जाते हैं और उसके अलावा पास ही में लगा हुआ राजस्थान का बॉर्डर है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी रेत का अवैध जो व्यापार है वो भी चंबल नदी से उत्खनन करके वहां ले जाया जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि या तो यहाँ के लोकल के जो राजनेता हैं वो इन माफियाओं के साथ साठगांठ करे हुए हैं या पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं माफियाओं पर कार्रवाई ना कर रहे हैं। और ना करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि या ये माफियाओं के साथ मिली हुई भगत है इन लोगों, जिस कारण से ये लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक और जो आला अधिकारी हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आंकड़े अगर देखा जाए तो आंकड़े नाम पर जो स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ कागजों में जो आंकड़े बनाकर सीएम को भेजे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर सीएम कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि और अगर देखा जाए तो अब जो पूर्व जो कलेक्टर थे उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है। उसके बाद जो नया कलेक्टर है उनसे भी लोगों की उम्मीद है कि वो माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए। चलिए, तो पूरी जानकारी होने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही और तस्वीरें भी तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा प्रशासन कब इस पर कार्रवाई करता है। लेकिन ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इन माफियाओं को कहीं ना कहीं रसूखदारों का संरक्षण है, प्रशासन के अधिकारियों से मिलीभगत के चलते ये सब हो रहा है। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इलाके में अवैध माफिया कितने सक्रिय है इसका अंदाजा इस बात से भी कि रेत माफिया ने ट्रैक्टर से टक्कर मारी तो उस युवक की मौत हो गई है और बयान भी आया है मौत से पहले नरेश जाटव का।
हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मृतक जो नरेश जाटव है वो बड़ोकर का रहने वाला है और वो सुबह ही सब्जी लेने के लिए जो अदरक और जो तमाम सारा जो सामान था सब्जी लेने के लिए घर से निकला था। तो बड़ोकर पे जो मंडी काफी लंबे समय से लगती है, इसको लेकर कई बार अधिकारियों की बैठक हो गई है। और अगर मोहल्ले वालों की बात की जाए तो बड़ोकर मुड़िया खेरे के जो लोग हैं वो लगातार पुलिस अधीक्षक से लेकर तमाम अधिकारी और राजनेताओं से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, ये कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। और जिससे पहले ही जो मृतक का जो बयान आया है वो साफ तौर से उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि रेत की जो मंडी लगी हुई थी वहीं से रेत माफिया लगातार ट्रैक्टर निकाल रहे थे और पीछे से रेत के भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि वो रेत का ट्रैक्टर भरा है या खाली है। पुलिस हमेशा एक ही घिसा पिटा जवाब देती है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर ये सवाल आते हैं कि आखिर ये जांच कब क्यों नहीं हो पाती है, क्या इन मंडियों का पता नहीं है? अगर अन्य जगह की बात की जाए तो सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर भी रेत की मंडी लगती है, मुड़िया खेरे पर भी लगती है और तमाम सारी जगह पर ये मंडियां लगाई जाती है। तस्वीरों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मुरैना प्रशासन की ये सिर्फ खाना पूर्ति अभियान ही चला रहा है, तभी पीड़ित की मौत हो जाती है, बयान आते हैं लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र।